गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिखाना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें प्रेजेंट करके दिखाना है कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने पर उसकी जो फॉर्म है वो ax² + bx + c = 0 आता है या नहीं आता है। ax² + bx + c की फॉर्म अगर आती है तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड। जैसे हम लिख सकते हैं ax² + bx + c = 0। अगर किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास ये आता है तो ये क्या है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में 4 पार्ट है वो हम करके देखते हैं और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो, x × x + 1 + 8 = x + 2x - 2 आइडेंटिटी का ध्यान रखते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था x × x + 1 + 8 × x + 2x - 2। ये तो देखो क्वेश्चन आ रहा है हमारा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² + x + 8 = x² - 4। a + b और a - b की आइडेंटिटी a + b a - b आइडेंटिटी हो गई a² - b²। मतलब दो डिजिट अगर सेम और प्लस में और माइनस में हो तो पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरे डिजिट का स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, x² + x + 8 - x² + 4 = 0। इनको उठाकर कर ले, x² से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देन x + 8 + 4 = 0, x + 12 = 0। अब ये वैल्यू तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। अब जिन बच्चों का आइडेंटिटी आ रही है वो a + b का होल क्यूब लगाओ, तो a³ + b³ + 3ab × a + b ax, तो x का क्यूब 2 का क्यूब 3 × x × 2 × x + 2 = x³ - 4। एलएचएस साइड में तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और आरएचएस साइड कैसे सेम टू सेम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x³ का x³, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 × 2 = 6x × x + 2 = x³ - 4। x³ + 8 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। 6x² + 12x = x³ - 4। x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देन रिजल्ट विल बी 6x² + 12x + 8 + 4। माइनस का 4 आरएचएस में है, एलएचएस में किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया। देन 6x² + 12x + 12 = 0। ये क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो एक किसकी फॉर्म में है, ax² + bx + c, तो यस ये yes। इसी का हमारा जो थर्ड पार्ट है वो x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x² + 3x + 1 a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। Then result will be x² + 3x + 1 x² + 4 - 4x। कैंसिल आउट हो गया। अब देखने से यहां से पता चल रहा है कि नॉट पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 3x + 1 = 4 - 4x, 3x + 1 - 4 + 4x = 0। 3x + 7 4x 7x -3 = 0। नॉट पॉसिबिलिटी, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इसका सेट पार्ट नंबर 4। इसके नीचे वन लगाइए, इसका क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, x यहां पे क्या लिख सकते हैं, x² + 1 + x³ = 0। देन x³ + x² + 1 = 0। ये किसमें चला गया, 0 में चला गया, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, x² + x1 + 1
हमें रिजल्ट वैल्यू चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और एक्स में, ठीक है। तो ये कि क्या हो गया 9। इसी के में क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है फैक्टर करना। फैक्टर हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल उस मेथड का नाम रहेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसका क्या नाम रहेगा? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब बीच वाले जो डिजिट है उसको क्या करना है, तोड़ना है। अब देखो बाहर डिजिट वाली है 3 और 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। और 5 किसका आना चाहिए? माइनस का 5। तो क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। 5x को क्या कर दिया -2 और -3 ब्रेक आउट कर दिया, तोड़ दिया इसको। देन 2x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, x माइनस 1 यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, रिजल्ट विल बी x माइनस 1। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में जब भी फैक्टर करते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी इक्वल होगी, इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसकी क्या होगा, ये होगा इसके फैक्टर। अगर कोई ये जीरोस पूछेगा कि फाइंड द जीरोस, देन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 अपॉन 2, इसकी क्या हो गए जीरोस हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें 9 2 18, प्लस माइनस करने पर तो 18, और 18 किसका माइनस का, प्लस माइनस करने पर माइनस का 3। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3, और माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, 9 और 6 में से कॉमन आ सकता है 3। 3x रिजल्ट विल बी 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 3x प्लस में इसमें क्या हो गए फैक्टर। इसी में तीसरा नंबर का पार्ट आ रहा है रूट में, थोड़ा ध्यान से। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3, मतलब मल्टीप्लाई करने पर आना क्या चाहिए 7 रूट 3 इंटू रूट 3, 7 3 जा 21। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 21, और प्लस माइनस करने पर कितना है 10। तो इसको क्या करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 7x प्लस 7 और 3 इक्वल टू 0। 7 और 3 भी 10, और 7 3 जा 21, सेट है। चेक करो इस बात को। रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? देखो हम 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है रूट 3 मतलब 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। 8 का सेट ऑफ व्हेन बेस इज इन पावर इज ऐड, तो 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन सकता है रूट 3x कॉमन आ गया, तो ये बचा हमारे पास x प्लस रूट 3, यहां से 7 कॉमन ले लिया, यहां बचा हमारे पास x प्लस रूट 3, दोनों सेम है, मतलब ठीक है हमारा काम। देन x प्लस रूट 3 एंड रूट 3x प्लस 7, इसके क्या हो गए जीरोस हो गए, या फैक्टर जीरो तो इसके माइनस रूट 3 और माइनस 7 अपॉन रूट 3 होगा। इसी का 4 नंबर पार्ट है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसके फैक्टर करने में पड़े इसी फैक्टर वैसे भी, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, प्लस माइनस करें तो क्या है -8 आए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना है 16 आए। तो माइंड में तो आ चुका होगा आपके -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। देन x इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 विल बी 0। ये क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, और जीरोस की बात करें देन x इक्वल टू 4 एंड 4, ये क्या इसके 0। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 6/x। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करते सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो रिजल्ट x माइनस 1 x माइनस 2 एलसीएम ले लिया,
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 1, यहाँ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। क्लियर? आगे देखो इसको, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। यहाँ पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं x प्लस b, लेकिन हम इजीली रूप से इसको सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2x 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। इसी के आगे यहां पे आ जाते हैं, ये हो गया 3x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन रिजल्ट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। इनको उठा कर इधर गए, 3x स्क्वायर माइनस 5x, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 18 प्लस 13x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, फैक्टर करने में पहले माइनस साइन आ जाएगा, तो भाई माइनस हटा दो, तो इस बात को चेक करेंगे, प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर तो आए 12 3 36 और प्लस माइनस करने पर 13, देन रिजल्ट विल बी, हमारे माइंड में डिजिट आ जाती है 9 और 4, देन 3x इक्वल्स टू x माइनस 3 माइनस 4 इंटू x माइनस 3, देन x माइनस 3 एंड 3x माइनस 4। इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए हैं। हमारा जो पार्ट नंबर आता है वो है 6, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 100, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 20। देखो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस 20 को किस में तोड़ दिया, माइनस 10 और माइनस 10 में तोड़। देन 100x स्क्वायर तो है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 10x, देन रिजल्ट विल बी 10x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1, दोनों सेम है, मतलब याद रखना, ठीक है। देन रिजल्ट विल बी 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1। ये वैसे फैक्टर बड़े इजी फैक्टर आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आया, प्लस माइनस करने पर 2 रूट 6, देन 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन तो आ सकता है, 3 को क्या ले सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, देन रूट 3x, तो ये हो गया रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। अब इसमें से कुछ ऐसा कॉमन आया कि रूट 3x माइनस रूट 2 अंदर में से, तो यहां पे मैंने ले लिया है रूट 2, देन रिजल्ट विल बी रूट 3x माइनस रूट 2। तो हमारे पास आया रूट 3x माइनस रूट 2 और रूट 3x माइनस रूट 2, ये हमारे रिजल्ट है। इसी में अगला पार्ट है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, देन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 प्लस इक्वल टू 0, देन x इंटू x माइनस 7 माइनस 1 इंटू x माइनस 7 x माइनस 7 x माइनस 7। इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, इसी के लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं बस। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन प्लस माइनस 3। बहुत इजी सा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जो बचपन में करते थे। देन x इंटू 2x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू x इंटू 3x माइनस 7 प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9,
ये होगा 3x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 14। इसको क्या लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 9, इसको लिख सकते हैं 3x² x माइनस 14। इधर ले आएंगे उठा के लिखो 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस 3x² प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 3x² क्या बचा माइनस x² प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 14 प्लस 5 देन x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे खुद फैक्टर करके देखेंगे बड़ी इजी से हो जाएंगे। माइनस 5 माइनस 1 ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको लिखा मैंने 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस कुछ करते हैं सर। इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू a² प्लस इसका भी स्क्वायर बना दिया और साथ इसका भी स्क्वायर बना दिया। अभी ये बनाने से हमें क्या फायदा होगा, ये होगी एक आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² तो होगा 2x माइनस a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस a माइनस देन 2x माइनस a² प्लस b² एंड 2x माइनस a² माइनस b²। ये हो गए इसके फैक्टर। अगर जीरोस की बात करें तो हमें इसकी किस पे फाइंड करनी है x पे फाइंड करनी है। इसके इक्वल टू 0 के इसलिए आराम से पुट किया जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है इसी का abx² प्लस b² x माइनस acx माइनस bc इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या बना सकता है bx तो क्या लिखा ax प्लस b। इसमें से क्या बना सकता है c। ये हो गया ax प्लस b माइनस से को मिला तो ax प्लस b देन रिजल्ट विल बी ax प्लस b और bx माइनस c। ये इसके क्या हो गए फैक्टर। अगर जीरो की बात करूं तो ax प्लस b इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस b अपॉन a bx माइनस c इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू c अपॉन b। क्लियर चेक करो।